अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों, पहले जो नेस्टिंग मटेरियल की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये तो दिखा दिया था कि मैं गधा घास किस तरह वॉश करके और वो प्रोसेस सारे बताए थे और किस तरह से देता हूँ। मगर उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि गधा घास के साथ मैं कोकोनट की छाल केलें या कोकोनट के बाल केलें, नारियल के बाल ब्राउन ब्राउन जो होते हैं उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, मगर मैंने आपको बता दिया था और उसका तरीका भी थोड़ा सा बता दिया था। अभी मैं बाहर गया था मार्केट कुछ सामान लेने, तो मुझे वो नारियल के बाल, छाल, जो भी केलें, कोकोनट के छाल केलें, बाल केलें, जितना भी ये दिखाऊंगा समझ जाएंगे, वो मुझे मिल गए थे। एक रेडी वाला जा रहा था, उसके पास मैंने नीचे देखा ठेले के नीचे जहाँ पे वो अपना कचरा वगैरह जमा करते हैं, वहाँ पर मुझे दिख गए। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, जिस तरह हम उन्हें बोलते हैं वो दे देते। मैंने उनको बोला भाई ये चाहिए मुझे, उन्होंने कहा ठीक है नो इशू, उसने दे दी। मैं थैला भर के ले आया, सिर्फ इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो बना के भी दिखा दूंगा और साथ ही साथ जब बना ही लूँगा वीडियो बना के दिखाऊंगा प्रोसेस, तो प्रोसेस पे तो तैयार भी हो जाएगी। जब तैयार होगी तो फिर मैं इनको भी दे दूंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा गधा घास, और अगर इसका कंपैरिजन भी करें तो मैं जो है ना, मैं गधा घास को छोड़ दूंगा क्योंकि वो ख़रीदनी पड़ती है, ठीक है। 40 से 50 रुपये किलो के हिसाब से वो मिलती है मार्केट में। तो जब मैं पैसों की ख़रीद रहा हूँ तो ये मुझे फ्री में मिलती है, तो मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगा। पहली मेरी तरजीह इस पे होगी। ये पड़े हुए नारियल की छिलके मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्लोज़ में किस तरह से होते हैं, और यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही वीडियो, आगे जाके मैं इसका मुकम्मल प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पे देखें, ये देखें, ये इस तरह से मिलेंगे, ठीक है, इस तरह के होंगे। ये जो सड़कों पे नारियल वगैरह बेचते हैं ना, अल्लाह उन्हें तरक्की दे, इज़्ज़त दे, हर बंदे को जो है रोज़गार दे। वो ये इस तरह का खोल होता है, ये देखें इस तरह का खोल होता है, उस खोल के ऊपर होते हैं, देखें खोल समेत है, इसके ऊपर ये लगे होते हैं और बहुत बेहतरीन है। फ्री में तो मिलते ही मिलते हैं, मगर यकीन करें कि पैसों में भी मिले ना तो बंदा ये ले बजाय दूसरे नेस्टिंग मटेरियल के लिए। ये इनके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा, मतलब इंजॉय करती हैं ये, बहुत मज़े से नेस्ट अपना नेस्ट बनाती हैं। और इसके और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसमें छोटे छोटे जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नारियल की ये आप लेते हैं ना छिलके, जब लेंगे देखें इसके ये वाला एरिया है, ये छोटा छोटा, यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी आ रही है, ये सनलाइट आ रही है, ये देखें ये छोटे छोटे ना, ये रुई की मानिंद होते हैं, रुई की मानिंद छोटे छोटे, तो वो इन्हें भी काम में ले आती हैं। और ये जो इस तरह की ये तारे बंदी भी आती हैं, देखें ये तिनके नुमा, ये इस तरह के, ये तो बड़े वाले वो इससे यूज़ कर लेती हैं। फिर वो अपने जो है ना समझ लें मैट्रेस बनाने के लिए, बिस्तर बनाने के लिए वो ये छोटे यहाँ से भी यूज़ कर लेती हैं। अब इसका एक और फ़ायदा क्या है कि एक तो ये कि नेस्टिंग में बहुत ईजीली आसानी होती है इनको। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताऊँगा कि जब नेस्टिंग मटेरियल शॉर्ट होता है फिंचेस में, तो फिंचेस दूसरी फिंचेस के गर्दन के और ये दुम के ऊपर वाले, दुम के ऊपर वाले गर्दन के ये वाले बालों को नोचती है। एक फिंच जो अंडों पे आई होती है, ब्रीड दे रही होती है, अंडे दे रही होती है, वो दूसरी फिंच के जो है वो परों को नोच लेती है। क्योंकि ये जो गर्दन के ऊपर वाले छोटे छोटे पर होते हैं ना, एक तो होती है कलियाँ बड़ी, एक होते हैं छोटे पर ईज़िली जो है ना वो नोच सकती हैं। तो वो जो करीब बैठा होता है उसको नोच लेती हैं, चोंच में पकड़ती हैं और नेस्टिंग बॉक्स में, मटकियों में ले जाती हैं। तो जब ये मौजूद होता है तो वो वाला जो उसका रेशो होता है नोचा नाची का, वो कम हो जाता है, क्योंकि उनको ये सॉफ्ट चीज़ यहाँ से मिल जाती है। बेसिकली वो सॉफ्ट चीज़ की मुंतज़िर होती है कि कोई ऐसी नरम और मुलायम चीज़ मिल जाए जो हम जहाँ पे अंडे दिए होते हैं वहाँ पर वो बिछा देती हैं। जैसे इंसान भी अपना जो है वो नरम गद्दा बनाता है, उस तरह ये भी बनाती है। तो मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये नरम चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी, वो जब इन्हें प्रोवाइड कर दे तो ये एक दूसरे के पर नोचना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ, एक टिप बताता हूँ, बड़ी काम की टिप है। जब आप ग्रास या घास नेस्टिंग मटेरियल बिछा देते हैं कॉलोनी केजेस में, तो इनके जो पर झड़ते हैं, रूटीन के जो पर झड़ते हैं, वो घास के नीचे तह में बैठ जाते हैं। तो आप ऐसा किया करें, हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद जाया करें, वो नेस्टिंग मटेरियल को थोड़ा सा आराम सुकून से उठाएं, उसके नीचे वो जमा होते हैं पर वगैरह, उनको साइड पे कर दिया करें। यानी कि घास को साइड पे किया, पर वगैरह वहाँ जमा हो जाते हैं, तो फिर ये क्या करती हैं, उन्हीं पर को उठाती हैं और ले जाती हैं। तो उससे क्या होता है, ये एक दूसरे के पर नहीं नोचती, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अवेलेबल रहती है। वीडियो लंबी होती जा रही है, इससे पहले कि आप बेजार हो जाए तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इनको दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से अलहदा करते हैं, किस तरह से धोते हैं और कब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलें उस लोकेशन पर चलते हैं। ये है नेस्टिंग मटीरियल, कोकोनट की छाल, नारियल के छिलके, नारियल के बाल, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। तो ठीक है, ये है। अब मैं इसको यहाँ बिछा देता हूँ ताकि आप वाज़े तौर पे भी देख लें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है। अब करना क्या है, सूखे हुए लेने बिल्कुल ब्राउन। मैं पहले ये बाल्टी रखी हुई है, इस पर पानी खोल देता हूँ।
ताकि ये भर जाए उतनी देर तक। अच्छा ये देखिए करना क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ताबड़तोड़ हमले नहीं करने इस पर, बहुत ही ईजी सा तरीका है। मास्क पहन लीजिएगा। ये देखें ये यूँ पकड़ना है आपने, ठीक है, ये दोनों हाथ से पहले एक को पकड़ लीजिए, पकड़ा, ये अलग होगा, ये बस ये करते रहना है आपने, ठीक है। ये अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कम से कम जो है ना, कम से कम इस तरह के पीस बना लें, ठीक है। अगर आपके पास वक्त कम है और आप ज़्यादा जल्दी में, तो फिर मोटे से मोटा जो है ना इस तरह का, इतना मोटा कर लें, इस तरह का, पूरा डंडल ना हो। ये भी मैं आपको गलत दिख रहा होगा वरना आप कुछ गलती कर बैठेंगे। ये देख लें भाई, इतना मोटा हो, ये देख रहे हैं, ये फूला हुआ है, इतना है। इसको आप ऐसे करते रहें ऐसे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ अलग कर देता हूँ, तो मैं देखें, ये देखें यूँ करूँगा, देखें कितनी जल्दी होगा, ये देखें। आप सिर्फ ये देखते जाएं। देखने को तो बड़ा लगता है रॉकेट साइंस है, पता नहीं क्या है, किस तरह से होगा, पता नहीं 100-150 मज़दूर रखने पड़ेंगे, क्या है। मगर भाई जिस जिस्म को काम की आदत नहीं हो ना, उसको तो अपना मोबाइल उठाना भी जो है ना वो मुसीबत लगता है। बात यह है कि जो शौक़ करेगा, जो शौक़ रखता है, दिलचस्पी रखता है, वो तो पहाड़ भी तोड़ लेता है भाई। ये तो कुछ भी नहीं है और फ्री में मिला है भाई, पैसों में भी नहीं मिला है। आपको भी फ्री में ही मिलेगा अगर आप बेवकूफ़ ना बन जाएं और सामने वाला जो रेडी वाला आपको अपना आप ज़्यादा होशियार ना दिखा दे। तो मैं आपको भी जल्दी करके दिखाता हूँ ताकि वीडियो भी लंबी ना हो, क्योंकि आजकल के इंसान के पास भाई वक्त कम है। वो अच्छी चीज़ें भी सोचता है बस खुद से ही दिमाग में आ जाए, देखनी ना पड़े। खैर वक्त की कदर तो ज़रूरी है, हर एक को करनी चाहिए भाई। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द दिखा दूँ तोड़ फोड़ के। आप नीचे देखते भी जाएं, देखें नीचे ढेर भी लगना शुरू हो गया। इतना जो है ना ज़्यादा मसला नहीं होता। ये देखें, ये देखें स्प्रिंग की तरह होते हैं ये वो वाले हैं जिसका मैंने जिक्र किया था कि रुई की मानिंद होते हैं। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये जमा हो गया ढेर भाई, ये छिल गए। अब करना क्या है, ये पानी है, नल बंद कर देता हूँ भाई। पानी की कदर करना, एक एक कतरे का हिसाब होगा, वेस्टेज नहीं, गैर ज़रूरी पानी का इस्तेमाल। ये पानी देख रहे हैं साफ़। अब आपने इसमें डाल दिया, ये डाला, अब इसको थोड़ा सा ना कबड्डी वाला गुलाटियाँ खिलाओ, सही है। उसकी वजह भी ये है भाई, क्योंकि ये जब नारियल वाले के रेड़े पे पड़ा हुआ होता है ना, तो उनके पास जो पानी होता है, जो आपने देखा है ना अक्सर, वो जैसे सब्ज़ी वाला अपने सब्ज़ी पर पानी छिड़कता है, उसी तरह ये नारियल वाला भी छिड़कता है पानी। वो फिर ठेले से बहता हुआ एक उसमें कैन में या बाल्टी में जमा हो जाता है, फिर उसी से दोबारा से वो छिड़कता है उसको गीला रखने के लिए। तो वो जरासीम की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, गंदा पानी होता है वो फिर इनमें होता है, और इसमें जो है अपना नारियल का भी पानी जज्ब होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसको अच्छी तरह वॉश करो ताकि इसमें से वो सारी चीज़ें, जरासीम, गंदगी, गंदे पानी का असर ख़त्म हो जाए। अभी आप देखें, और इसमें छोटे छोटे ना वो ज़र्रात टाइप के भी होते हैं, जैसे ये देखें, ये देख रहे हैं पाउडर में, ये खुद ही जड़ जाते हैं। तो ये भी इस पानी में जो है अलग हो जाते हैं। अब देखें इसको ऐसे किया आपने, ठीक है, ये ऐसा मुट्ठी में आ गया। अब आपको एक नज़र में दिखा देता हूँ, इसको यहाँ रखते हैं, ये देखें। आप कहते हो कि यार ये मुश्ताक खटक हर वक्त धुलाता है चीज़ें, कभी हल्का काम नहीं बताता, तो भाई सबूत के साथ दिखाता हूँ। अब आपने जो ये धोया होता है ना, इसको क्या करें, ये सूखता थोड़ी मुश्किल से, इसको निचोड़ लिया करें, ऐसे निचोड़ा करें कि टूटे भी ना, यानी जो इसके तिनके ना वो टूटे ना, मगर वो जो है जो जज्ब कर लेता है ना, ये अपने अंदर पानी को जज्ब कर लेता है। फिर ये क्या करता है, सूखता बहुत मुश्किल से है, स्पंज टाइप का होता है ना ये। फिर अब ये देखें ये ऐसे हो गया, ये एक दूसरे में उलझ गए। इनको थोड़ा सा ऐसे किया, ठीक है, ऐसे खोल लिया, बिखेर लिया। बिखेरने के बाद जहाँ भी धूप आ रही है उस जगह पे ऐसे बिछा दिया, ऐसे ये खुद ही सूख जाएगा। जब सूख जाए उसके बाद अपनी कॉलोनी के जिसमें जाएं और उन्हें दे दें, और फ़ौरन यूँ उठाएंगे, यूँ लेके जाएंगे, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आपको। इतने मज़े से नेस्टिंग बनाएंगे, इतना प्यारा नेस्ट बनाएंगे, खूबसूरत सा नेस्ट बनाएंगे और मज़े से रहेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको मैंने ये धोने के बाद दिखा दिया था कि किस तरह से बिछाना है। ये मैं अब सूरज जब निकला है अगले दिन, तो ये सूख चुके हैं। तो सूखने के बाद भी मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा दूं कि सूखने के बाद किस तरह से हो जाता है। तो ये देख लें, ये इस तरह से हो जाता है। ये देखें अलग अलग हो गया, ये इस तरह के तिनके तिनके हो गए, ठीक है, ये देखें।
मज़ीद इसको जो परिंदे हैं वो खुद ही जो है ना चोंच पकड़ के ऐसे घसीटेंगे तो ये अलग रेज़ा रेज़ा होके अलग 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 होके समझ लें ये वो ले जाएंगे। जिसको जो चाहिए होगा, जितना बड़ा तिनका, जितना छोटा तिनका, जितना सॉफ्ट तिनका, जिस बर्ड को चाहिए होगा वो इसे ले जाएगा। तो ये मैंने शॉपर में डाल दिया था इसलिए ताकि आज़ाद परिंदे जो कबूतर वगैरह घूम रहे होते हैं वो इसे ले ना जाएं। ठीक है, अभी मैं जा रहा था कॉलोनी में इनको देने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूं कि भाई ये इस तरह से हो जाता है और इस तरह से होने के बाद आप बिल्कुल बेफिक्र होकर दे दें और यूँ देखें, यूँ चुटकियाँ बजाते ही ना यूँ नेस्टिंग बना लेंगे। ठीक है, तो भाइयों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें क्योंकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपने बेल आइकन को क्लिक किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।